प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम कुछ देर प्रभु के वचन से बातचीत करें। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, उसका 4 अध्याय और 19वीं आयत। प्रभु का वचन यूँ कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आपकी आर्थिक उन्नति और परमेश्वर का एक प्रबंध के रूप में आपके परिवार में, आपके जीवनों में आशीष फलस्वरूप होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज इस वचन के द्वारा आपके घर, आपके व्यक्तिगत जीवन की हर एक आर्थिक परिस्थितियां परिवर्तित हों और आप अपने जीवन में परमेश्वर की उस आर्थिक उन्नति और परमेश्वर के उस प्रबंध को अपने जीवन में आप देखने पाए। लेकिन इसके लिए कुछ बातों को हमें सीखना होगा। प्रभु का वचन कहता है कि वो परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। क्या इस बात का हम विश्वास करते हैं या नहीं? कितने हैं जो इस बात पर यकीन करते हैं कि उनकी हर एक कमी घटी उनके व्यवसाय, उनके बिजनेस, उनकी नौकरी के द्वारा ही होता है? मेरे प्रियो, आज लगभग हर एक परिवार की वास्तविकता यह है कि हर एक परिवार अपने जीवन में, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, आर्थिक तंगी से गुजरता है। कमाई कम है पर खर्च ज्यादा नजर आता है। भविष्य की चिंताएं अलग उसको सताने लगती है। लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन से इन बातों को स्मरण कराना चाहता हूं। जैसा कि वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। याद रखिए, हमारा स्रोत, हमारा सोर्स हमारी नौकरी नहीं। हमारा स्रोत और हमारा जो सोर्स है वो हमारा व्यवसाय, हमारा बिजनेस नहीं, पर हमारा स्रोत जो है वो स्वयं परमेश्वर है। ये मैं क्यों कह सकता हूं? क्योंकि मैंने अपने जीवन में इन अनुभवों को लिया है। और वो परमेश्वर जो स्वयं हमको और आपको अपनी आशीषों से लबलेस करता है, परिपूर्ण करता है, भरपूरी देता है, जब हम प्रभु में विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं, तब आपकी छोटी सी कमाई पर भी परमेश्वर इतनी बरकत देता है कि आपको खर्चों की चिंता नहीं, पर आपकी उस छोटी सी कमाई पर प्रभु की बरकत और आशीष होती है। लेकिन कितने हैं आज जो बहुत कुछ कमाने के बावजूद भी अपने जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं कर पाते, कुछ भी बचा नहीं पाते, और अंत में इन बातों को कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। मेरे प्रियो, ये इसलिए क्योंकि हमने और आपने अपने जीवन में अपने स्रोत पर विश्वास करना, जो स्वयं मेरा और आपका प्रभु है, जिसके द्वारा हमारी आर्थिक जरूरतें पूरी होती हैं, हमने उस पर से अपने विश्वास को हटा के अपने विश्वास को अपने सोर्सेज, जो हमारे इस सांसारिक सोर्स है, जो हमारा बिजनेस है, हमारा व्यवसाय है, हमारी नौकरी, उस पर हमने ज्यादा बनाकर रखा है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं एलीशा के विषय में। वचन कहता है एलिया के विषय में कि जब सूखा समय था और जब अकाल का समय था, तो परमेश्वर ने एलिया को कौओं के द्वारा भोजन से तृप्त किया। वो परमेश्वर प्रबंध करना जानता। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में उस प्रभु पर यकीन और विश्वास करना चाहिए। जब आप छोटी सी कमाई पर परमेश्वर की आशीष को मांगते हैं, वो प्रभु आपके खत्तों को बरकत में परिवर्तित करता है और आपके घर की हर एक जरूरतें पूरी होती है। मेरे प्रियो, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, एलिया को जब भेजा गया सारपत की विधवा के घर में, जिसके घर में सिर्फ थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा मैदा था, और उसने उसके विश्वास को देखना चाहा, और वो स्त्री गई, उसने उसका रोटी बनाया और एलिया के पास लेकर आई। और वचन कहता है कि जब तक उस देश में अकाल रहा, उस घर का ना तो मैदा चूका और ना तेल घटित हुआ। मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो मुझे और आपको कभी ना समाप्त होने वाली आशीषों से लबालेस करना चाहता है। लेकिन हम तो अपने जीवन में अपने सोर्सेस पर, जो हमारी नौकरी है, जो हमारे व्यवसाय हैं, उस पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं, क्योंकि हमारी जरूरतें सब कुछ इसी के द्वारा होती। लेकिन इन बातों को मैं एक अनुभव के द्वारा व्यक्त करना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की उन आशीषों को देखा है, क्योंकि अपनी जिंदगी में सबसे पहले प्रभु को प्रथम स्थान जब हम देते हैं, तो प्रभु हमारी छोटी सी कमाई पर अपनी बरकत का हाथ रखता है, और वो आपके घर में किसी रीति से किसी बात की कमी घटी नहीं होने देता। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह सिखाता है कि अगर हम विश्वास के साथ परिश्रम करते हैं, तो प्रभु उस परिश्रम पर अपनी आशीष का हाथ रखता है। अगर हम प्रार्थना के साथ, बुद्धिमानी के साथ और अपने जीवन में अपने जो कुछ भी प्रभु ने आपको दिया है उसके साथ ईमानदारी बरतते हैं, यकीनन मानिए प्रभु आपकी छोटी सी कमाई को और बरकत और आशीष में परिवर्तित करता है।
आज मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके घर की हर एक आर्थिक कमी घटी को पूरा करे, आपके हाथों के कामों को आशीष दे, नए नए अवसर आपकी जिंदगी में खोले, आपको ऋण से मुक्ति दे, कर्जों से मुक्ति दे और आप आजादी को पाएं अपने कर्जों से, और आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, आप परमेश्वर की उस आशीष से लबरेज हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विनती करता हूं प्रभु से और निवेदन करता हूं इस बात के लिए कि आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसी कमी घटी है जिसके लिए आप बेइंतहा परेशान हैं, आप चिंतित हैं, मैं दुआ करता हूं प्रभु के नाम में होकर कि आपकी हर एक चिंताओं को प्रभु दूर करे अपने इस वचन के अनुसार। जैसा कि वचन कहता, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस वचन के द्वारा जब आप इस वचन को सुन रहे, प्रभु आपके हर एक प्रकार की चिंताओं से आपको आज़ाद करे, आपको ऋणों से आज़ादी दे, हर एक कर्जों से आज़ादी दे, और आपकी उस कमाई पर इतनी बरकत का हाथ रखे कि आप और फलवंत हों, आशीषित हों और प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर वचन के लिए जो आपका वचन हमसे बातचीत करता है। प्रभु आप ही आशीषों के देने वाला प्रभु हैं। हम प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वालों के लिए, उनकी नौकरी पेशा जिंदगी के लिए, उनके बिजनेस के लिए प्रभु, जहां कहीं भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं प्रभु, उनकी कमाई पर इतनी बरकत का हाथ रख प्रभु कि उनके घर में किसी बात की कमी घटी ना होने पाए। अगर कोई अपने जीवन में कर्जों से दबे हुए हैं प्रभु, उनके हर एक कर्जों को आप दूर कर और होने दे उनकी छोटी सी कमाई पर जो कुछ भी वो मेहनत और परिश्रम करते हैं प्रभु, उन पर इतना बरकत का हाथ रख कि वो अपनी उस कमाई के द्वारा अपने हर एक कर्जों को दूर करने पाए और प्रभु अपने जीवन में एक आजादी के साथ, आनंद के साथ, शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन मनुष्यों के लिए, इंसानों के लिए प्रभु जो इस समय जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करता हूं हर एक की जो अपने जीवन में उस आर्थिक चिंता के तले दबे हुए हैं प्रभु, मैं उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रार्थना करता हूं उनके लिए आप प्रबंध करें ताकि वे अपने जीवन में आपके अद्भुत कामों को देखने पाएं। प्रभु उनके घरों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनकी कमाई को बरकत और आशीष से परिपूर्ण कर दे और उन्हें अपनी असीम शांति और अनुग्रह से परिपूर्ण करे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुना है, हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और फिर से जल्द आने वाले यीशु नासरी के नाम से को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दो और ऐसा अवसर दे कि आपके जीवन में प्रभु की उन्नति, प्रभु की आशीष आपकी जिंदगी में होने पाए और आप परमेश्वर के उस प्रबंधकारी आशीष को जो प्रभु के द्वारा हमको मिलती है वो हम अपने जीवन में स्वीकार करने पाए। गॉड ब्लेस यू।